पिछला वीडियो जो कि हमने शूट किया था तो शायद उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। चलिए आज के बाद से हम फिर से आ गए हैं आपको इंग्लिश सिखाने के लिए। ध्यान रखिएगा कि हम जो क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, हमारा मेन फोकस है वैसे छात्र और छात्राएं जिनको अंग्रेजी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। डर का मतलब क्या होता है कि आप देखिएगा कि जो खासकर बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और हिंदी मीडियम से जो पढ़े हुए छात्र होते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। उनको अंग्रेजी के नाम पे एक भय टाइप से होता है। उनको इतने तरह से ना अलग अलग तरीकों से सिखाने के लिए उसको इतना ना ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। अब दिक्कत इस बात की होती है कि अगर हम इंग्लिश सीखना चाहें तो उसके लिए रिसोर्सेज क्या होना चाहिए और कैसे शुरू करेंगे हम लोग। आप तमाम तरह की वीडियोस यूट्यूब पे देखते होंगे, उससे और आपको कहीं ना कहीं हमको जानकारी के साथ साथ कन्फ्यूजन भी पैदा होता होगा। बट कहाँ से शुरू करें और कैसे सिस्टमैटिक हम जाएं, ये शायद ही आपको कहीं किसी वीडियोस में मिलता है। हम जो आपको लेके आ रहे हैं क्लासेस, इस क्लासेस में सिस्टमैटिकली क्लास 1 से शुरू करके और हम तमाम वो सारी चीज़ें जो अंग्रेजी सीखने के लिए और एक अच्छे स्पीकर्स, एक अच्छे राइटर्स बनने के लिए चाहिए, वो हम लेके आ रहे हैं आपके पास। आज ये पहला वीडियो जो हम आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, इसमें से आप सीखेंगे कि कैसे हम अंग्रेजी की शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि अगर समझ में नहीं आएगी बेसिक फॉर्म तो आपको दिक्कत होगी ही ये सारी चीज़ें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा कुछ अलग तरह की बात बिना किए हुए फटाफट कि आखिर ये इंग्लिश आएगी तो कैसे। तो देखिए, इंग्लिश का मेन मकसद क्या होता है। हम अगर इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो हमारा मेन मकसद क्या होता है, कहीं ना कहीं हम अंग्रेजी को यूज करना चाहते हैं। क्या करना है आपको यूज करना है, यही करना है ना। हम अंग्रेजी क्यों सीखना है, हमको यूज करना है। अब चाहे हम बोलकर सीखें या चाहे हम लिखकर सीखें, हमको तो यूज करना है। और यूज करने का तरीका क्या होता है कि आप अगर कभी भी किसी भी भाषा को यूज करेंगे, और फिलहाल तो हम लोग अंग्रेजी पढ़ने जा रहे हैं, तो हम दो ही तरीके से यूज करेंगे इसको। या तो आप इसको बोलकर यूज कीजिएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोकन, और नहीं तो हम इसको लिखकर यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिटन फॉर्म। यही दो तरीका होता है ना क्या। या तो आप बोल के यूज करेंगे, नहीं तो लिखकर यूज करेंगे। लेकिन फिर आपके मन में आएगा कि ये दोनों ही प्रोसेस में जो है आप बहुत तरह की चीजें कर चुके हैं अपने लाइफ में और कर भी रहे होंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि आपको एक अच्छी स्पोकन इंग्लिश का मतलब हुआ कि एक अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए और एक अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए कैसे आएगा आपको, और अच्छी इंग्लिश का मतलब क्या होता है। तो दोस्त, अच्छी इंग्लिश का मतलब होता है कि वो इंग्लिश जिसका बेस ग्रामर हो। समझ रहे ना। अब फिर आपके मन में आएगा कि भाई ग्रामर, फिर वही चीजें पढ़ाई जाएंगी जो पहले से पढ़े थे। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं कि हम आपको वो रटा रटाया ग्रामर नहीं पढ़ाने वाले हैं। हमारा मेन फोकस ये है कि आप आसान तरीके से अंग्रेजी को कैसे सीखेंगे। और इसके सीखने के लिए जो मैंने बात कही कि आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। वो इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंग्लिश बोलते तो हैं बट उसमें वो चार्म नहीं होता है। आप देखिए, हिंदी तो हम लोग सब लोग बोलते हैं, बट अगर कुमार विश्वास हिंदी बोल रहे हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है, उन्होंने हिंदी को पढ़ा है, उसके ग्रामर्स को पढ़ा है, समझा है। समझ रहे ना। तो सिमिलरली क्या होता है कि अगर आप किसी भी भाषा को अगर आप सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को भी, तो आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा अच्छी इंग्लिश जानने के लिए। अदरवाइज हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर, हाउ आर यू सर बोलने के लिए तो काफ़ी है, उसके हमारी जरूरत के लिए किसी टीचर की भी जरूरत नहीं है आपको। समझ रहे ना। तो देखिए क्या होता है कि अगर आपको चाहे स्पोकन सीखना हो या आपको जो है रिटन सीखना हो, अच्छी इंग्लिश का मतलब होता है कि वो इंग्लिश जिसका बेस होना चाहिए क्या, ग्रामर। और फिर आपके दिमाग में एक बात आएगा कि मैंने ग्रामर की चर्चा की, तो देखिए मैं एक चीज पहले बता देता हूं आपको कि आपने अभी तक जो पढ़ा है ना, वो रिटन ग्रामर का फॉर्मेट पढ़ा है। वो रिटन ग्रामर का मतलब क्या होता है, रिटन ग्रामर का मतलब होता है कि बचपन से लेकर अभी तक आपको जो ग्रामर पढ़ाया गया, हम उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कॉम्प्रिहेंसिव। आप बोलोगे कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या हुआ, तो डिटेल, विस्तृत, जिसमें आपको नाउन, प्रोनाउन का डिफिनेशंस, भेद, ये सब चीज बताए गए थे। हम वो फिलहाल आपको नहीं पढ़ाने वाले हैं, आएंगे हम उस पर, फिलहाल नहीं पढ़ाने वाले हैं। दोनों अलग अलग बातें हैं। अभी फिलहाल हम उस पर नहीं जाने वाले हैं। हम बोल रहे हैं कि नेक्स्ट आगे मिलेगा आपको। अभी हमारा मेन फोकस क्या है, हमारा मेन फोकस ये है कि पहले हम अंग्रेजी बेसिक तौर पे बोलने और लिखने के लिए हमको आ जाए। तो उसके लिए जो स्पोकन ग्रामर हम लोग यूज करते हैं, उस ग्रामर को हम बोलते हैं प्रैक्टिकल ग्रामर। क्या उसको बोलते हैं हम लोग, प्रैक्टिकल ग्रामर। और ये प्रैक्टिकल ग्रामर का मतलब क्या हुआ, अब प्रैक्टिकल ग्रामर को ही जो है
दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो इस प्रैक्टिकल ग्रामर को हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं कम्युनिकेटिव ग्रामर। अब कम्युनिकेटिव का मतलब क्या हुआ? अब इसी कम्युनिकेटिव से हमारा एक वर्ड बना है दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अब इस कम्युनिकेशंस का मतलब होता है, इन हिंदी अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है बातचीत। और आपको बेसिकली एक्सपर्ट इसी में बनना है। आप शायद इसलिए ये वीडियो देख भी रहे होंगे, हमारी क्लासेस को देख रहे होंगे या समझने की कोशिश कर रहे होंगे, तो आपको एक्सपर्ट इसमें बनना है, बातचीत में। अब बात आती है कि बातचीत का तरीका कैसा होता है, कितना होता है। तो बातचीत का तरीका क्या होता है, देख लेते हैं उसको फटाफट हम लोग। तो देखिए बातचीत में क्या होता है, तो अगर हम किसी से बातचीत करते हैं तो बातचीत का तरीका हमारा दो ही होता है। हम एक को बोलते हैं, मतलब कम्युनिकेशन हमारा दो तरह का होता है। एक को हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशंस और दूसरे को बोलते हैं हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। ठीक है ना, एक वर्बल हुआ और एक क्या हुआ हमारा नॉन वर्बल हुआ। अब वर्बल का मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट मीन वर्बल? तो अगर मान लीजिए कि हम किसी से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो अगर मैंने आपसे ही जैसे मैं पूछ रहा हूं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मेरे मुंह से चार शब्द निकला, तुम्हारा नाम क्या है, ये आपके पास किया और आपने अपना जो भी नाम है, रमेश, सुरेश, महेश, जो भी नाम हो आपका, व्हाटएवर इट इज, ठीक है ना, आपने मुझे वो बताया। तो हमारी आपकी जो बातचीत हुई, इस बातचीत में किस चीज का आदान प्रदान हुआ, शब्दों का। चार शब्द मैंने आपको दिया, आपका नाम क्या है, और फिर वापस आपने मुझे जो भी आपका नाम है वो मुझे बताया। तो हमारी और आपकी जो बातचीत हुई, इस बातचीत में किस चीज का आदान प्रदान हुआ, शब्दों का। तो जिस बातचीत में शब्दों का आदान प्रदान होता है हम उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशंस। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, वर्बल कम्युनिकेशंस। तो वर्बल कम्युनिकेशंस में हमने क्या देखा, क्या चीज हुआ हमारा, तो यहां पे हमने किया एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स। हमारा क्या हुआ यहां पे, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, शब्दों का आदान प्रदान हमने किया। अब एक बातचीत होती है कि नॉन वर्बल, मतलब हम बोले कुछ भी नहीं फिर भी हमारी और आपकी बातचीत हो जाएगी। पॉसिबल है, हो सकती है, एकदम हो सकती है। विदाउट वर्ड्स कैसे होगा, इशारों से होती है ना। आप देखते हैं बहुत सारे फिल्मी गाने लिखे होते हैं कि इशारों से मीन्स आने वाली। तो कहने का मतलब ये होता है कि इशारे का मतलब क्या हुआ कि जब आप बात करते हो तो शब्द के साथ साथ आपके चेहरे का एक्सप्रेशंस, आपके भाव, आपका बॉडी लैंग्वेज भी मैच करना चाहिए। तो जो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होता है, हम इसमें क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे यहाँ पर हम सीखते हैं एक्सचेंज ऑफ एक्सप्रेशंस। तो इशारा क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस। तो ध्यान रखना इस बात को आपको कि वर्ड्स के साथ साथ आपका एक्सप्रेशंस भी तगड़ा होना चाहिए। मीन्स अगर आप एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो कम्युनिकेटर बनने के लिए क्या करना चाहिए कि वर्बली और नॉन वर्बली दोनों आपका जो है वो आप जो बोलने के वक्त आपको दोनों का दोनों प्रॉपर फॉर्म आना चाहिए। अब देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में बहुत सारी चीजें हैं, हम यही पे बात करते हैं। बॉडी लैंग्वेज मैंने बताया, जैसे आपको गेस्चर्स, पोस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, तो हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हमको वापस आना है पहले वर्बली में। पहले हमारे मुंह से अंग्रेजी के जो शब्द हैं वो फटाफट निकले और हमको इसके लिए काम करना है। तो अब क्या है कि चूंकि हमको इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश में क्या करना है हमको, तो अब हमको जब इंग्लिश पढ़नी है तो अब इस इंग्लिश में, अब जो हम इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, चूंकि वर्बली हमको, हिंदी में तो वर्बली हम स्ट्रॉन्ग है ही, बट हमको इंग्लिश को पढ़ना है। तो इंग्लिश को अगर जानना है तो हम आखिर इंग्लिश में सीखेंगे क्या चीज, गॉट इट। तो देखिए किसी भी, कोई भी आप जब भाषा सीखते हो तो जैसे इंग्लिश ही सीखना है तो इंग्लिश के दो प्रकार होते हैं, ध्यान रखिएगा। हम एक को बोलते हैं लैंग्वेज, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, लैंग्वेज, ठीक है। और दूसरे को हम बोलते हैं लिटरेचर, लिटरेचर। तो लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, लैंग्वेज को इन हिंदी हम बोलते हैं भाषा
और लिटरेचर को इन हिंदी हम इसको बोलते हैं साहित्य, है ना। अब देखिए मैं हिंदी बीच बीच में यूज इसलिए करूंगा ना, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हमारा मेन फोकस है वैसे छात्रों को सिखाना कि जिनको एकदम नहीं आती इंग्लिश, जो इंग्लिश से डरते हैं, उनको समझ में नहीं आता कहाँ शुरू करें। तो हमारा मेन फोकस उन पे है जिनको अंग्रेजी आती है, उनको एडवांस तौर पे सिखाने के लिए बहुत सारे हमारा ही प्लेटफॉर्म है, लेकिन हमारा मेन फोकस है उनको सिखाना जिनको अंग्रेजी से में सही में नहीं आती और सही में वो डरते हैं, ठीक है ना। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरे वीडियोस को कंटिन्यू देखेंगे तो आपको पहली बार अंग्रेजी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंप्रीहेंसिव तौर पे आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये होती है इंग्लिश, है ना। तो कीप वॉचिंग, देखते रहिए आप। तो यहाँ पे देखिए आप, तो हमने बात की कि लैंग्वेज और लिटरेचर। अब समझो कि लैंग्वेज और लिटरेचर में बेसिक फॉर्म क्या होता है। तो लैंग्वेज को बोला गया भाषा। तो दुनिया में जो भी भाषाएं हैं उसका अगर बेसिक फॉर्म, मतलब अगर बेसिक तौर पे हम बात करें कि उसको बोलना और या लिखना होता है बेसिक तौर पे, तो हम लोग लैंग्वेज से शुरू करेंगे, बट अल्टीमेटली हम पहुंचेंगे कहां, लिटरेचर तक। और याद रखिएगा लिटरेचर लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, इट इज अ रिटन फॉर्म, लेकिन बोली नहीं जाती है। बोलने में लिटरेचर का यूज नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए बोलने का मतलब ये होता है ना कि आपको एकदम बेसिक इंग्लिश बोलनी है, ऐसी इंग्लिश बोलनी है जो आपके हिसाब से नहीं हो, आपके ऑडियंस के हिसाब से हो, आपके सामने जो लोग बैठे हो उनके हिसाब से हो। अगर